राधे राधे प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के सोमवार का व्रत कथा आज आप सुनने जा रहे हैं। सावन महीना बहुत ही पावन महीना है, महादेव का प्रिय महीना है। सावन महीना हमें सोमवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आज सुनेंगे सावन सोमवार के पावन व्रत कथा। एक साहूकार था जो कि भगवान शिव का अनन्य भक्ति था। उसके पास धन की किसी भी चीज़ की कमी न थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज़ भगवान शिव के मंदिर जाया कर दीपक जलाता था। उसकी इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त करता है, इसको किसी बात का कष्ट है तो उसे आपको दूर करना चाहिए। शिव जी की बोले कि पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, यह इसी दुख से दुखी रहता है। माता पार्वती ने कहा कि ईश्वर कृपा करके इसके पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, ये पार्वती साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र का प्रताप वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा है कि प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र वरदान देना ही होगा, नहीं तो आपकी पूजा सेवा क्यों करेगा कोई। माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए यह सुने उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा और इधर सेठानी गर्भवती हो गई और रहा। एक उधर सेठानी गर्भवती होने पर 9वें महीने उसे एक सुंदर बालक की प्राप्त हुआ। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। तब साहूकार का बालक 11 वर्ष का आयु हो गया तो एक दिन सेठानी ने उसे बालक के विवाह के लिए कहा तो साहूकार कहा कि अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजने का। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जो भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते हुए ब्राह्मण का भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। लड़के के मामा इसी तरह ऐसा करते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने एक महल दिखा जहाँ एक राजकुमारी का विवाह होना था, लेकिन जी राजकुमारी से उसे कन्या का विवाह होना था, वे एक आँख से काना था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमारी ने इस बात का लाभ उठाकर अपनी स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर लाभ तो उठाया, लेकिन राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा दिया कि तुम मुझसे शादी कर चुकी हो और जी राजकुमारी के साथ तुम्हें भेज जाएगा। वो एक आँख का काना है और काशी मैं जा रहा हूँ काशी में पढ़ने। और राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखे शब्द को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं जाने दिया। इधर साहूकार को और उनकी मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जब लड़के की उम्र 12 वर्ष हो गई तो यज्ञ किया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जो जाओ सो जाओ। और फिर वहाँ कुछ पल में ही उसे बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजे को देखकर उसके मामा अंदर गए और उन्होंने मृत भांजे को देखा और विलाप करने लगे। अब संयुक्त उस समय शिव जी और पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे। पार्वती जी बोली, भगवान, इसे
क्या प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आप इस व्यक्ति के पीड़ा को दूर करिए। जब शिवजी उसे मारे लड़के के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यह इस साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 वर्ष की उम्र का वरदान दिया था। इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा करें, इस बच्चे की उम्र दे दे, नहीं तो इसके माता पिता भी माता पिता को अनुरोध कर भगवान शिव ने लड़के के जीवित कर रहने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह पालनपुर जीवन को हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वो लड़का अपने मामा के साथ अपनी नज़र को लौटा तो उन्होंने चलते हुए इस नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उसे नगर में उसने यज्ञ का आयोजन किया और नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल ले आए और उन्हें बहुत सा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। लड़का और उसके मामा जब अपने नगर में पहुँचे तो नगर में पहुँचते ही एक दूध को भेजकर अपने सूचना दे दी कि बेटे के जीवित वापस लौटने पर सूचना पाकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे बैंड कर रखा था। उन भूखे प्यासे रहकर दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे को जीवित देखकर उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपना में आकर कहा है, सृष्टि के मैंने तेरी सोमा व्रत करने की और कथा सुनने से खुश होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसा सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को या पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो यह थी सावन सोमवार की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और साथ ही मेरे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।